ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो बुद्धिमान पुरुष सात्विक होकर के जागे हुए हैं, अर्थात जिनका अंतःकरण सात्विक है, निर्मल है, और विवेक के द्वारा जो जागे हुए हैं, जिन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेक किया है, सार क्या है असार क्या है, इस सब पर गहन चिंतन किया है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष सात्विक हैं और जागे हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। और जो राजस और सात्विक दोनों भाव से मिले हुए हैं, ऐसे राजस सात्विक लोग हैं, वे भी उत्तम पुरुष हैं। बोले क्यों? क्योंकि ऐसे पुरुष जगत के पूर्व और अपूर्व को विचारते हैं। पहले कैसा हुआ था, उससे पहले कैसा हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, उस अनुसार अपने मन को कंट्रोल में रख करके और अपने को सतमार्ग में, सत्संग में सदा स्थित रखते हैं, सतशास्त्र का चिंतन करते हैं, साधु समागम करते हैं। तो ये पुरुष भी जगत के पूर्व अपूर्व को विचार करके काम करते हैं, इसलिए इनसे गलती होने की संभावना नहीं है। हे राम जी, जो संत जन और सतशास्त्रों का संग करता है, सतपुरुषों का और सतशास्त्रों का जो संग करता है। हाँ, सतशास्त्र क्या है और संत किसे कहते हैं? संतों के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है। संतन की महिमा रघुराई और बहुविध वेद पुराणन गाई। वेद और पुराणों में साधुओं की बड़ी महिमा कही गई है। बोले क्या कही गई है? बोले संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित लागे नन कह करनी। परोपकार के लिए ही इनका जीवन है। किसका? संत बिटप, पेड़ का। पेड़ में जो फल आया वो कोई पेड़ थोड़ी ना खाता, दूसरे ही खाते हैं। और धरती पर दूसरे ही रहते हैं। कहते हैं इन लोगों को परोपकार के लिए ही जीवन लगा हुआ है। यहाँ कहते हैं कि संत जन जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों में निर्द्वंद हो चुके हैं, जिनके काम क्रोध लोभ आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन अंतर्यामी आत्मा में रमण करता है, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे पुरुष संत कहलाते हैं। जिनके हृदय कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है, न दम्भाचरण है, न माया है, ऐसे पुरुष संत कहलाते हैं। जो संत जन सतशास्त्रों का संगत करता है, जो सतपुरुषों की संगत करता है, उनकी सेवा करता है, उनके काम में आता है, ऐसे संत जन। और सतशास्त्र कहते हैं गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ये सतशास्त्र हैं। जो सतशास्त्र का स्वाध्याय करता है, संत जनों की संगत करता है, तो उसके आचरण पूर्वक विचरते हैं ये लोग। कौन लोग? जो संत महापुरुषों की संगत करते हैं, सतशास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, विचरण करते हैं, और उससे ईश्वर आत्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है। संत महापुरुषों ने जीवन दांव पर लगाया है और सतशास्त्रों का सेवन करके और सतशास्त्रों में वर्णित जो निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा है, उसको उन्होंने जाना है अभ्यास करके। तो उसी के लिए कहते हैं कि संत महापुरुषों की संगत करने से और उनके द्वारा सत्संग सुनने से क्या होता है कि उनके अंदर ईश्वर और परमात्मा के देखने की बुद्धि उपजती है। कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को में जननी को में ताता।
मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है। इस पर जब विचार करेंगे तो ये तो असली माता पिता हैं ही नहीं, ईश्वर ही सबका असली माता पिता है। इसलिए ईश्वर की स्तुति में कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये ईश्वर ही सर्वमूर्ति धारण किए हुए है। सतशास्त्र का स्वाध्याय, उन सतशास्त्रों का सत्संग करने से, सतपुरुषों की, संत महापुरुषों की संगत करने से ये ईश्वर और परमात्मा को देखने की बुद्धि उपजती है और दीपक वत ज्ञान प्रकाश उपजता है। जैसे दीपक के जला देने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही दीपक के समान जब चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि हृदय में विद्यमान है पर हम उसे जानते नहीं, क्यों? जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम परे न देखी। अंतर्यामी आत्मा को जानते नहीं हैं। जैसे दीपक जलाया तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जो मन से परे है, यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे है, बुद्धि जिसको नहीं जान सकती, जो बुद्धि को जानता है, ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा को जब जान लेते हैं तो ऐसे ही स्थिति बनती है जैसे अंधेरे में दिया जला देने से झोपड़ी के अंदर के सारे रखे हुए पद पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे अंतर्यामी आत्मा को जान लेने से शरीर मन इंद्रियां आदि से मैं अलग हूँ ये बात दिखने लगता है, ये बात समझ में आने लगती है। यहाँ तक बाह्य जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, यो बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि से भी जो परे है वो है चैतन्य सत्ता आत्मा। स आत्मा स विज्ञेया, ये आत्मा है, इसी को जानना चाहिए। दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश है किसके अंदर? जो ईश्वर और परमात्मा के देखने की बुद्धि जिसे उपजती है, उसे जब आत्मा का बोध होता है तो ये उसको कहते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश। जैसे दीपक जलाने से ये जड़ता वाला प्रकाश दूर होता है, आत्मा के ज्ञान होने से अहमता ममता, मैं मेरा तू तेरा वाला जो मोह रूपी अज्ञान है ये नष्ट हो जाता है। मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो रहे हैं और ये मैं हूँ, ये मेरा तू तेरा वाला सब देख रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से बारंबार विचार करना चाहिए, कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा माता पिता है, मेरा स्वरूप क्या है। बाहर दिखने वाला जगत तो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है, तो ये 3.5 हाथ का शरीर क्या मेरा स्वरूप है? ऐसा यदि कहें तो जन्म से पहले ये शरीर नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, परंतु इस शरीर में रहने वाली चैतन्य सत्ता जन्म से पहले और मरण के बाद में भी बनी रहती है। इसलिए ये देह तुम नहीं हो सकते। जब ऐसा बारंबार विचार करेंगे तो बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसा भाव उनके अंदर जाग जाता है, जो सतशास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और संत महापुरुषों की संगत करते हैं। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं जान जाता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान स्वरूप आत्मा श्वासे अभिन्न होकर के जब एहसास करता है तो इस आत्मा का नाम ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप अंदर देखें, मन बुद्धि आदि को आप जाने ही रहे तो हो, इसके अलावा क्या है अंदर? अंदर जानना पना एक शक्ति है जिसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे सत कहते हैं। जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें जानना पना कभी बंद नहीं होता है, जिसके लिए उपनिषद ने कहा दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप नहीं होता, अर्थात ज्ञान कभी बाधित होता ही नहीं। अभी शरीर मन इंद्रियों को जानते रहे, बुद्धि को होना ना होना भी जान रहे हो, फिर बुद्धि जब नहीं रही सो गए, जब तो जड़ता छा गई,
तो उस जड़ता को भी तुम जान गए। तो ये जानने वाला का अंत कभी होता ही नहीं है। और जानने वाला जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं आती है और चली जाती हैं, पर वो ना आता है ना जाता है, वो बना ही रहता है हमेशा वर्तमान, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। उसमें प्रियता भी सबसे अधिक है। बचपने में हम जितने अपने को प्रिय थे उतने जवानी उतने बुढ़ापे में, पर बुढ़ापे में कोई फूटी आंखों देखना नहीं चाहता। मतलब ऐसी वृद्धावस्था में आपको अपनी मैं उतनी ही प्रिय है जितनी बालक और जवानी में थी, क्योंकि तुम्हारी असली मैं आत्मा है, वो नित्य नूतन है और आनंद स्वरूप है। उसका कभी अंत आता नहीं, कभी वो पुरातन होता नहीं, नित्य नूतन है। तो वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तदा शरीरणान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े का त्याग करके नया कपड़ा पहना जाता है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा मन के माध्यम से इस दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। इसी को जन्म कहते हैं, जब त्याग कर देता है इसी को मृत्यु कहते हैं। न हन्यते हन्य माने शरीरे, पर तुम्हारी चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर के मरने पर मरता नहीं है। ऐसा तो ये है, और ये है कैसा, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कहा जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, पहचान करनी पड़ेगी। कौन है जो जान रहा है, कौन है जो जानने में आ रहा है, कौन है जो नष्ट हो जाता है, कौन है जो नष्ट नहीं होता, कौन है जो अप्रिय हो जाता है। हाँ, ये शरीर आज है कल को अप्रिय हो जाएगा। किसी के सुंदर नेत्र हैं, कल को वैसे नहीं रहते, मोतियाबिंद हो जाता है, ऐनक लग जाती है। किसी का सुंदर चेहरा है, किसी का सुंदर शरीर है, किसी में ताकत है, कल को वो ताकत नहीं रह जाती है। सब में परिवर्तन आता है। जो चीज़ तुम्हें प्राप्त हुई एक दिन नहीं रहती, पर ये जानने वाला कभी नहीं रहेगा, ये परिकल्पना ही नहीं, ये सदा रहता ही है। इसको पहचान करना है। इसकी प्रियता का कभी अंत नहीं आता। बचपने में लोगों ने गोद उठा लिया, आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार बच्चों से करते हैं लोग, और जवानी में फिर अपने मन मर्जी से करते हैं। खुद ही पहले तो लोग करते हैं, तब जवानी में स्त्री और पुरुष आपस ही में, चलो ठीक है, उसमें भी चलो लोगों ने चाहा। हाँ, पर बुढ़ापे में कोई चाहा के तैयार ही नहीं है। बाथरूम जिनके बड़े हैं, जब ज़्यादा दिक्कत करते हैं तो बाथरूम में चारपाई डाल दी जाती है, मुँह क्या कहते हैं, पेशाब करो अथवा थूको थाको, जो भी करना हो यहीं करो। हाँ, छोटे बच्चे कहते गंद आती है, जब पलटी करते हैं तो लगता है हमें न पलटी हो जाए, तो वहाँ करने की तो बात छोड़, पलटी हो जाए तो दूर भाग जाते हैं। समेटने वाले कोई बूढ़े बड़े उनसे कहते तुम समेट दो। तो ये हालत है। कहाँ चाहता है कोई, जैसे तुम आज हाँ तुम्हें चाहते हैं, ऐसे कल को उसे भी कोई चाहता था, कोई नहीं, सभी चाहते थे। इसलिए ये चाहना आज वैसी नहीं रही। पर उससे पूछा तुम अपने को आप कितने अप्रिय हो, तो कहता मैं तो उतना ही प्रिय हूँ जितना पहले। क्या मतलब है, अंतर्यामी आत्मा सदा प्रिय है। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है। और वो आनंद कौन है, सुख स्वरूप निज आत्मा, अपना आत्मा ही, अंतर्यामी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। हाँ, तो ये तीनों अवस्थाओं में आनंद स्वरूप है, ये तीनों कालों में आनंद स्वरूप है, ये तीनों कालों में सदा रहने वाला है, इसलिए सत्य कहते हैं। ये तीनों कालों में इसकी चैतन्यता का अभाव नहीं होता, इसके ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्य जो सदा रहता है, जो सदा चेतन है, जो सदा प्रिय है, वही तो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कहाँ है, सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो तू ही है। ये पहचानना है, यहाँ कहते हैं यही पहचानना है। तो कौन जानने वाला है, इसी को यहाँ कहते हैं विचार से अपना स्वरूप जब तक नहीं पहचानता है जीव। हाँ, और जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। ज्ञान प्राप्त होना अर्थात आत्मा की उपलब्धि, आत्मा में स्थिति प्राप्त होती ही नहीं। पहचान करना पड़ेगा।
देखना पड़ेगा, देखने वाले को देखना पड़ेगा। देखने में जगत आता है इंद्रियों के द्वारा, पर इंद्रियां मन के द्वारा दिख जाती है, मन बुद्धि के द्वारा। बुद्धि मैं हूँ और जान रहा हूँ, ये अवस्था बुद्धि की है, इसलिए बुद्धि भी जानने में आती है। और कुछ ना जानना, बुद्धि का अभाव भी आप जान रहे हो सोते समय का। इसलिए जानने वाला तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत है, पिरोया हुआ है, और तीनों अवस्थाओं में सदा रहने वाला है। तीनों अवस्थाएं आज हैं तो क्षण क्षण बदलती रहती, पर वो बदलता नहीं। इसलिए अविनाशी बारे अयम आत्मा, ये आत्मा ही अविनाशी है। ऐसा जो अपने, जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। ज्ञान प्राप्त होना का मतलब, ज्ञान शब्द करके क्या ग्रहण करना, आत्मा की प्राप्ति को ही कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया। आत्मा को जान लिया तो ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए बुद्ध भगवान को जो आत्मा का बोध हुआ तो कहते हैं बुद्धत्व तो आ गया, बोध को प्राप्त हुए। बोध तो पहले से ही बुद्धिमान है, उसी दिन पहचाने जब चंद्रमा सामने दिखाई पड़ा, पीपल के पेड़ के नीचे पड़े थे। व्रत उपवास बहुत कर लिए, विचार पहले बहुत करते रहे, फिर सोचा व्रत उपवास तपस्या से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रुति कहती है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म प्राप्त होता है। ये बुद्ध भगवान भी तो पहले सनातनी ही तो थे, बाद में ये अलग दुकान रखी गई है। अब वो ये भी उंगली उठाते हैं तो क्या है कि और अंतर्यामी आत्मा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, घन चैतन्यता की वजह से ये जगत दिखने में नहीं आता। जगत और मन और बुद्धि शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को ये लोग बोलते हैं कि बाद में शून्य बचता है, शून्य समाधि बोलते हैं भाई। हाँ, अपनी दुकान अलग करने के लिए बुद्ध ने तो उसी आत्मा को जाना है जिसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि तब थे ही सनातनी, यही ज्ञान था और श्रुति का वचन पालन कर रहे थे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म को जानो। तो बहुत समय से व्रत उपवास करे हुए थे, हारे थके थे, लेट गए, बहुत उपाय किया, आत्मा को नहीं जाने, क्योंकि ये आत्मा सहज है और प्रयास से नहीं, बगैर प्रयास के ही अंदर विद्यमान है। जब हार गए, प्रयास बंद कर दिया, मन निर्विकल्प था ही, चूँकि अन्न जल लगभग बहुत कुछ त्याग रखा था, बहुत समय से मन भाग नहीं रहा था, वह केवल आग्रह छोड़ दिया कि आत्मा तो पहले से उपलब्ध था, पूर्णिमा का चांद था, देख लिया, वृत्ति टिक गई। और बुद्धि को जो जानता, बुद्धि जिसको नहीं जानती, ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा ही मेरी मैं है, उन्होंने पहचान लिया। इसी को कहते हैं हाँ, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। कौन? सिद्धार्थ जो उस समय थे। तो बुद्ध भगवान का इस तरह से है। तो ये क्या है? विचार के द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है। यहाँ कहते हैं जब तक आत्मा को नहीं पहचाना तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। राम जी जो उत्तम कुल हो, निष्पाप हो, सात्विक हो, राजसी जीव हैं, उन्हीं को जो उत्तम कुलवान हैं। उत्तम कुल किसका है? जिसका सदाचार अच्छा है, जो मन और इंद्रियों का निग्रह किए हुए है, जिसका तपोमय जीवन है, जो भगवत चिंतन करते हैं, जो दूसरों के हित में लगे हुए हैं, वो उत्तम कुल वाले हैं। हाँ, और निष्पाप हैं। आपको बुलाया, आदर सत्कार दिया, पीछे के डाले ये ऐसा ही है, मैं जानता हूँ ये बहुत मक्कार है। अच्छा, तो ये निष्पाप तो नहीं हुए। बुला लिया किसी कारण कि कल को इससे काम न पड़ जाए, ये फलाना, ये पुलिस में, ये अधिकारी है, चलो यार कोई बात नहीं बुला लेते हैं, पर पाप नहीं छोड़ा, निष्पाप नहीं हुए। पाप रहित होना चाहिए। आत्मज्ञानी दुर्लभ आत्म तत्व को प्राप्त करने वाला निष्पाप होना मांगता है। हाँ, एक महिला कह रही कि ये जो हमारी देवरानी है, इसको देख के हमारी छाती जल जाती है। हाँ, बोले क्यों? बोले जब हमारी सास रही तो ये रोजाना खटपट कराती थी, अब ये विधवा हो गई, इसका कुछ बस भी नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, दया भी इस पर बहुत आती है,
तो भी इसको देख के हमारी छाती जलती है। बोला तो क्या है, ये पाप बुद्धि छोड़ दो। पैर छू लिए, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मजाक करे जाओ, बढ़िया रहे, चकाचक रहे, बोलते जा रहे। जब थोड़ी दूर निकल गया, बोले यार ये बहुत हरामी आदमी है, लो लिपोत कर दिया ना बराबर। इससे बचना चाहिए, ये निष्पाप नहीं पाप बुद्धि है। हे राम जी, जो उत्तम कुल निष्पाप और सात्विक हैं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, भला जो सदैव दूसरों के हित करने में लगे रहते हैं, ऐसे सात्विक जो राजसी जीव हैं, उनको ये सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान उपज जाता है। उस विचार से वो अपने आप से अपने आप को पहचान जाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं, यस सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः, उन्होंने अपने सारे के सारे काम कार्य जो किए वो कामना और संकल्प का त्याग करके किए हैं, उनको हाँ ये विचार उपजता है। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं, उनको विचारते हैं, इनको करने से हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें क्षण भंगुर फल मिलेगा या अविनाशी मिलेगा। और ऐसा विचार करके क्षण भंगुरता का त्याग कर देते हैं, विषय लोलुपता का त्याग करके दुर्लभ आत्मक ज्ञान का विचार करके विचार द्वारा आत्म पद को प्राप्त हो जाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो हे राम जी, यही विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज इतना ही। ओम।